हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेरियस एनर्जीज के बारे में जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस में काम करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हमारा लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभी हम एनर्जीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते वक्त होती है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों? यहां पर आपको एक ब्लॉक दिख रहा है जो किससे अटैच है? तो वो स्प्रिंग से अटैच है और वो रखा है आपके फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो बच्चों, हमने देखा था V इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने देखा था, राइट। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको स्क्वायर कर लेंगे। कर लिया, स्क्वायर कर दिया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें बच्चों पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर होता है, राइट। तो यहां पर हम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? तो हमें इक्वेशन मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल चुका है, राइट। अब देखते हैं बच्चों, हमें पता है, हमने देखा था ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम होता है, पहले लेक्चर में हमने देख लिया था। अब उसको अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम उसको के वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब यहां पर बच्चों ये एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या मैं के पुट कर सकता हूं हमारे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले? बिल्कुल कर सकता हूं, तो कर देंगे। तो मुझे नया फॉर्मूला क्या मिल गया? तो नया फॉर्मूला मिल गया मुझे बच्चों काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम इंटू के बाय एम इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिल गया है, राइट। अब यहां पर क्या होता है? एम से एम मर जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना मिल गया है। ये तो हो गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। जब कोई डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है तब हमें वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला पता है, वो क्या था? वो था हमारा बच्चों v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये था हमारा फॉर्मूला, राइट। अब हम क्या करते हैं? हम इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या आ गया हमारे पास? v स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ गया है, राइट। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं ये वैल्यू हमारे काइनेटिक एनर्जी में डाल देता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी एक फॉर्मूला मिल गया है, राइट, ठीक। अब यहां पर सिम से वही करेंगे हम, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे के लिख देते हैं तो क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ चुका है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इससे पहले का जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो अब बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला हमने लिखा था। यहां पर जो होता है वो जो फोर्स लगाते हैं उसकी और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन जो बिल्कुल अपोजिट होती है, ये हमने सबसे पहले लेक्चर में देख लिया था, राइट। तो ये हो गया हमारा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके अंदर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो भी लिख देंगे हम, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो माइनस में दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जिस दिशा में वर्क डन हो रहा है उसके अपोजिट दिशा में आपको फोर्स लग रहा है, राइट। अब हमको ये तो हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। अब हमें बहुत ही इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल के लिए वर्क डन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बना? dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू dx। यहां पर dw क्या है? ये बहुत ही छोटा सा वर्क डन है और dx क्या है? बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, राइट। आगे बढ़े, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमको ये जो फोर्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहां पर F इज इक्वल टू माइनस के, तो हम कर देते हैं dw इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू dx, ये वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? अभी हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जिसमें हम लिमिट दे देते हैं 0 टू x, ये दे दी। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है? यहां पर हम k कांस्टेंट है तो k को हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? इंटीग्रेशन x dx बचेगा। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा? dw का इंटीग्रेशन होगा w, तो कर देते हैं यहां पर। अब देखिए w इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई है हमारे पास। क्या आई है वैल्यू?
वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है आपका पोटेंशियल एनर्जी का, जब कोई डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है। ठीक, अच्छा, अब यही फॉर्मूले में हम के की वैल्यू पुट कर देते हैं। पिछली बार में हमने निकाली थी के की वैल्यू, तो ये वैल्यू हमने डाल दी है। तो यहां पर क्या हो रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें मिल गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू हमारे पास है, राइट। अब ये वैल्यूज को हम यहां पर डाल देते हैं हमारी इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा? ओमेगा जोड़ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर में ये अगर वैल्यू डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओमेगा जोड़ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, यही उसका फॉर्मूला होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू मिल जाती है। ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है। तो ये फॉर्मूला आ गया है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का। अब निकालना है हमें टोटल एनर्जी। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, तो क्या हम यहां से टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं? तो टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आइए अब टोटल एनर्जी निकालते हैं। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला है और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला है। अब दोनों फॉर्मूलेस को हम क्या करेंगे? दोनों फॉर्मूलेस को हम ऐड कर देंगे। ठीक, हाँ, इस तरह से ऐड कर दिया। अब यहां पर बच्चों दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला होगा इस तरह से। अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब हमें पता है बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ए ओमेगा होता है। तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह पे मैं वी मैक्स होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं हाफ एम वी मैक्स होल स्क्वायर, ये लिख देता हूं। और दूसरी चीज बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं कांस्टेंट के भी लिख सकता हूं, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वो भी डालूंगा तो नया फॉर्मूला निकल के आएगा। तो नया फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, ये मेरा नया फॉर्मूला निकल के आता है। उसी तरह से ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एन होता है, राइट। तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई एन, तो ये भी अगर मैं यहां पर फॉर्मूले में डाल देता हूं ओमेगा की वैल्यू टू पाई एन, तो मुझे नया फिर से एक फॉर्मूला मिल जाएगा टोटल एनर्जी के लिए। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा अपने पास। क्या आता है टोटल एनर्जी? 2m पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो बच्चों यहां पर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी का और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं बच्चों कुछ केसेस की। तो यहां पर पहली केस क्या होती है? जब आपका डिस्प्लेसमेंट हो जीरो, यानी कोई पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे हो, तो हमें पता है वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। ठीक, तो यहां पर हम पुट करेंगे वेलोसिटी जब मैक्सिमम होती है, तो यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। उसी तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अगर x इज इक्वल टू जीरो डाले तो हमें मिलेगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये नया फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला निकल के आएगा, ये आपके सामने है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये तो हो गई बच्चों पहली केस। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी केस की, जहां पर आपका जो पार्टिकल है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। कहां पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पे है। उस टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो ये भी वैल्यूज हम कहां पर पुट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर पुट करेंगे, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी आपको मैक्स, और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई आपको जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो मिल गई है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अच्छा, ये हो गए बच्चों दूसरी केस। अब तीसरी केस की बात करते हैं, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। तो यहां पर ये इक्वेशन आता है। अब यहां से बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आने वाला है, तो ये मिल गया है बच्चों 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मिल गया है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 हो जाता है, और x क्या होगा? a बाय रूट 2 हो जाता है। ये इस तरह से ये हमें चीज मिली है, x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2, ये मिल गया है। अब इसके अंदर ये हमारे x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2 डाल देता है, तो ये क्या हुआ? ये मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया है।
अब मुझे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है बच्चों, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर था। तो मैं यहां पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन मिल जाएगा। वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बाय 2। ये क्या होता है, जब आपका एक्स होता है ए बाय रूट 2 के ऊपर, ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी बाय 2 हो जाएगी। इसी को हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी, यानी जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी की डबल हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें भी हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, और यहां पर ये वैल्यू में हम फिर से टोटल एनर्जी पुट करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी बाय 2। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कब, जब हमारी x इक्वल टू a अपॉन रूट 2 होगा, तब हमारे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ये आगे चलके हम ग्राफ में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टोटल एनर्जी बाय 2, ये हमें मिल गया है। तो अब बढ़ते हैं बच्चों चौथे केस की तरफ। चौथे केस में क्या आएंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय 2, यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के आधा है उस टाइम पर। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, उस टाइम पर हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4, ये हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, राइट। अब यहां पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो टोटल एनर्जी अपॉन 4 मिल के आएगा। ये मिल गया हमको, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बाय 4 मिल गया है। आगे बढ़ते हैं आप काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी की तरफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा फॉर्मूला है। इसके अंदर ये एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन मिल जाता है। इसको आगे बढ़ेंगे तो ये इक्वेशन आ जाता है हमारे पास। अगर हम इस इक्वेशन में टोटल एनर्जी की अगर वैल्यूज डाल देते हैं तो इक्वेशन क्या बन के आएगा बेटा, तो इक्वेशन बन के आएगा काइनेटिक एनर्जी 3 टोटल एनर्जी बाय 4, ये इक्वेशन बन जाता है हमारा, ठीक है। अब यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी 3 टी बाय 4 और पोटेंशियल एनर्जी टी बाय 4। तो मैं यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डाल देता हूं टी बाय 4 की जगह पे, तो मुझे क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी की तो 3 टी मिल जाएगा, है ना। यानी क्या मिल गया हमें, तो यहां पर हमको मिल गया है काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो थ्राइस पोटेंशियल एनर्जी, कहां पर, जब x इज इक्वल टू a बाय 2 होगा तब। तो अब हमें यहां पर क्या पता चलता है बच्चों कि जब x इज इक्वल टू a बाय 2 होता है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी 25% होती है और काइनेटिक एनर्जी 75% होती है, ये हमको मिलता है, राइट। तो अब यहां पर इसका ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ निकाल लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो आइए इसको ग्राफ बनाते हैं। तो हमने y एक्सिस पे ली एनर्जी और x एक्सिस पे लिया डिस्प्लेसमेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी मीन पोजीशन पे लेते हैं। तो मीन पोजीशन बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। जब आपका डिस्प्लेसमेंट x 0 हो जाता है तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। और जब हमारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस एम्पलीट्यूड होता है तब हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल जाती है, माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मिल जाती है। और जब हम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए लेते हैं तब हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल जाती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। तो इसका कर्व इस तरह से निकलेगा, राइट। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अब यहां पर बात करेंगे हम x की वैल्यू 0 डाल देंगे। तो अगर x की वैल्यू डाल देते हैं 0 तो क्या मिलेगा हमें, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मिल जाएगा सबसे ऊपर में। और यहां पर अगर हम x की वैल्यू माइनस ए भी डालते हैं या प्लस ए भी डालते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, ठीक, ये हो गई 0। इसका कर्व कैसे निकलेगा, तो इसका कर्व उल्टा निकलेगा इस तरह से। अब यहां पर देखो बच्चों, ये ऊपर में एक पर्पल कलर के लाइन खींच देते हैं हम, ये हो गया आपकी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से आपको टोटल एनर्जी मिल जाती है। टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल प्लस एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आप देख रहे होगे कि ये जो कर्व है ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे यहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और ये कब होती है, जब आपका x कितना होता है,
माइनस ए बाय रूट टू होता है या x इज इक्वल टू ए बाय रूट टू होता है, ये आ जाता है। ठीक है, ये इस तरह से कर्व है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारा एग्जांपल। तो यहां पर बच्चों आपको एग्जांपल दिख रहा है 5.9। क्या कहना है हमारा, तो यहां पर बच्चों टोटल एनर्जी दी है 10 जूल और यहां पर मास दिया है 200 ग्राम। तो सबसे पहले तो हम डेटा को लिख लेते हैं। हमको एम्पलीट्यूड भी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है और पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा लिख लेंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी दी है, 10 टू द पावर माइनस 2 जूल दिया है और मास कितना दिया है, 0.2 kg दिया है। राइट, आगे बढ़ जाए तो यहां पर बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, तो वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एज पर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर अगर मैं क्या करता हूं, सब वैल्यूज पुट कर देता हूं, एम्पलीट्यूड की भी वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो मुझे इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये इस तरह का इक्वेशन मिल गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगी ओमेगा की वैल्यू जो कि आए 4.51 आ गई। ठीक है, अब बच्चों मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आई तो क्या मैं पीरियड निकाल सकता हूं, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी या टी इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, इस फॉर्मूले से मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने डाल दी तो मुझे क्या मिलेगा, टाइम पीरियड मिल गया। टाइम पीरियड कितना आया, 1.39 सेकंड आ गया। अब मेरे पास बच्चों ए भी है ओमेगा भी है, तो क्या मैं यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकता हूं। फॉर्मूला क्या है वी मैक्स का, ए ओमेगा होता है, तो ये हम लिख देंगे। वी मैक्स कितना आ गया, 0.3157 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आ गई है। अब चलते हैं अगले इक्वेशन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर्ड एग्जाम पेज नंबर 130 पे से। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या परफॉर्म कर रहा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और टोटल एनर्जी कितनी है, 40 जूल है, मास कितना है, 2 kg है। अब यहां पर हमको क्या निकालना है, वी मैक्स निकालना है। तो वी मैक्स का फॉर्मूला पता है बच्चों, ए ओमेगा आता। तो सबसे पहले तो हम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आपके सामने है, ये भी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सब वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वी मैक्स होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो वी मैक्स यहां पर निकला है 6.324 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये इस तरह से निकल गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो यहां पर बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर। जब काइनेटिक एनर्जी क्या है, थ्राइस पोटेंशियल एनर्जी होती है। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी थ्राइस पोटेंशियल कब होती है, जब x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय 2 होती है, यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपका हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। उस टाइम पर आपका काइनेटिक एनर्जी थ्राइस पोटेंशियल एनर्जी होता है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यू डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए यही इजाजत लेता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम पेंडुलम के बारे में, सिंपल पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहो।